काटो सभी कलेश। आइए साथियों गौर करेंगे, जो ये कहानी हम लेकर के चल रहे हैं आरती और योगेश के प्यार की, जो जिला हरदोई में ये वारदात आप लोगों के समक्ष में लेकर के चलेंगे। आजकल कलयुग में भी सच्चे प्रेमी हैं, किस तरीका से उन्होंने अपने प्यार का फर्ज निभाया, इनके साथ क्या हुआ, कैसे इनका प्यार हुआ, कैसे नहीं हुआ। आइए हम कहानी में आपको बताएंगे कैसे इनकी शादी हुई है, क्योंकि सच्चे प्रेमी जो हुआ करते हैं हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार होते हैं। आइए अब गौर करेंगे कहानी की तरफ। जनपद हरदोई पास पड़ा एक पुष्पल गांव बताते हैं, उस गांव से जो संबंध बना हम उसकी कथा सुनाते हैं। जनपद हरदोई में एक पुष्पल गांव पड़ता है। वहां दो प्रेमी जिनका संबंध जुड़ता है। जनपद हरदोई पास पड़ा एक पुष्पल गांव बताते हैं, उस गांव से जो संबंध बनाए हम उसकी कथा सुनाते हैं, हम उसकी कथा सुनाते हैं। उस पुष्पल गांव में शादी थी, जहां सब संबंधी आते हैं, वहां धूमधाम से विवाह हुआ, वहां दो प्रेमी जुड़ जाते हैं, वहां दो प्रेमी जुड़ जाते हैं। मेरे भैया पुष्पल गांव में शादी में योगेश और आरती जब दोनों पहुंच जाते हैं, अरे सीतापुर का योगेश सुनो, आरती खास हरदोई की, दोनों की आंखें लड़ बैठी और प्यार की राह सजोई थी, और प्यार की राह सजोई थी। दोस्तों सीतापुर का योगेश रहने वाला था, हरदोई की आरती। एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया हुआ क्या, उसी शादी में दोनों ने फोटो खींच लिए, दोनों ने नंबर दे दिए, सब फेसबुक इंस्टाग्राम दिए, प्यार के भये वो दीवाने। मेरे भैया इस तरीका से आज जब वो दोनों शादी में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में आरती और योगेश का प्रेम संबंध जब वहां से जुड़ जाता है कि लैला मजनू बन गए, सच्चे दिल का प्यार अपने अपने घर गए, करी करी के इतबार। आज मेरे भैया जब दोनों का प्रेम संबंध हो जाता है, योगेश आरती का अपने अपने घर पर जब चले जाते हैं, हुआ क्या, नंबर तो ले गए थे, होने वाला क्या था मेरे भैया कि प्रेम बुरी जंजीर, बात गंभीर सुनो मेरे भाई, आरती योगेश की प्रीत रे अब दिन दिन बढ़ती जाई। मेरे
भैया ये प्रेम बुरी जंजीर बात गंभीर सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। आरतियों के सख प्रीत रे अब दिन दिन बढ़ती जाई। आरती अरे चल वीडियो कॉल नहीं कोई तोल रहे, समझ आई रहे समझ आई। बिन मिले पड़े न चैन रे अब रहे बहुत पछताई। साथियों, जब दोनों का प्रेम हो जाता है बिना मिले अब चैन नहीं है। दोनों फोन पर रोते हैं क्योंकि प्यार बहुत गहरा हो गया। चिंता में सब रात नींद नहीं आती है। यारती बढ़िया तड़पाती है सब। पल पल पे फोन लगाती है, दो घंटा बतलाती है पल। मेरे भैया इस तरीका से दोनों का जब प्रेम संबंध हो गया, एक दूसरे को मिले बिना चैन नहीं है। आज सीतापुर का रहने वाला योगेश 2-2 घंटे जब बात दोनों में होने लगी है, और जब बीमारी ऐसी होती है मेरे भैया, फोन गर्म हो जाए पर बात बंद न हो जाए। जब दोनों इतनी बात करते हैं, दोनों में इतना प्यार हो गया भैया योगेंद्र, हुआ क्या? अपनी जान से मिलबे कोयो ये सब बहुत गुलाबे। मेरे भैया आज वो लड़की कहती है मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, इसलिए मेरा कहना मानो। आज वो लड़का भी मिलने के लिए जब बेताब होने लगा है आरती से, वो सीतापुर से मिलबे को, वो सीतापुर से मिलबे को हर दोई भैया आवे। सीतापुर से और प्यार में अंधे हुए कि उन मिलबे के हरदोई में आए। महाराज इसी विध पीते ही दिन 20 और पार्थ मोहब्बत की सत्य शीतला दिन दिन बाड़ी प्रीत। भैया बिना मिले दोनों को 15 दिन नहीं जाते हैं। भैया बिना मिले अब दोनों को 15 दिन जाते हैं। भैया बिना मिले दोनों को अब 15 दिन नहीं जाते। मेरे भैया इस तरीका से दोनों को बिना मिले हर 15 दिन के बाद में वो जब योगेश से मिलने के लिए आरती के पास में आता है, धीरे धीरे हुआ क्या, ये प्यार ऐसी चीज हुआ करती है, अगर ये बीमारी किसी को लग जाए इसका इलाज दुनिया में करने वाला कोई नहीं है। इसलिए
कि प्यार वो चीज जिंदगी में, प्यार वो चीज है जिंदगी में जिसका कोई किनारा नहीं है। ये प्यार वो चीज है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब किस वक्त हो जाए। इसलिए मैंने कुछ सोचा, लिखा कि प्यार वो चीज है जिंदगी में जिसका कोई ठिकाना नहीं है। प्यार वो चीज है जिंदगी में जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे भैया ये प्यार ऐसी चीज होती है, बिना प्रेमी के ऐसे तड़पते। दोनों प्रेमी जो प्यार करते हैं उनका ये हाल होता है, बिना प्रेमी के ऐसे तड़पते मानो कोई सहारा नहीं है। रात काली है बिन चंद्रमा के, माना कोई तारा नहीं है। प्यार वो चीज है जिंदगी में मेरे भैया, प्यार वो चीज है जिंदगी में जिसका कोई किनारा नहीं है। प्रेमी बिन ये तड़पते ही ऐसे मानो कोई सहारा नहीं है। मेरे भैया जरा गौर करेंगे, कुछ भी निभाता नहीं है। दिल को रहती अरुण तड़फन ऐसी मानो कोई दरिया नहीं है।
करते हैं उनका ये हाल हुआ करता है, उन्हें बिना मिले चैन नहीं, अगर बात न हो तो दिन रात तड़पते हैं। साथियों, प्रेमी का हाल बिना प्रेमी के कुछ और ही होता है। इधर आरती की प्रीति जब योगेश से बढ़ती गई, हुआ क्या? अरे कई बार योगेश मिल गया सुनो आरती से भाई, इसी तरह 6 महीना बीते सुनियो ध्यान लगाई। हाँ, सुनियो ध्यान लगाई मेरे भैया, सुनियो ध्यान लगाई, इसी तरह 6 महीना बीते सुनियो ध्यान लगाई। हाँ, महीना जब बीत जाते हैं, धीरे धीरे बात फैल गई, क्योंकि प्यार कभी छुपता नहीं है। अरे बात फैल गई परिवार में, सुनो सभी चितलाई, आरती के चाचा जी ने फिर उस पे डांट लगाई। हाँ, धीरे धीरे जब ये बात फैल जाती है, आरती के चाचा ने आरती को बहुत डांटा, बोला और सब घर वालों से कह दिया, लड़की कहीं नहीं जाएगी चाहे जान जग जावे, लड़की नहीं कहीं जाएगी चाहे जान जग जावे, कुछ भी करो आरती की साथी जल्दी रचवावे। हाँ, जब उसके चाचा ने ये कहा कि लड़की अब घर से कहीं नहीं जाएगी, इसकी शादी बहुत जल्द करने वाला हूं, क्योंकि इसने पूरे गांव में बदनामी करवा दी कि लड़का इससे मिलने आता है, और वो लड़का पता नहीं कहां का है, उस बेचारे को पता नहीं था। हुआ क्या? कई बार आरती के चाचा ने लली बहुत धमकाई, या तो मान हमारा कहना नहीं तुम्हारी जाई। हाँ, मेरे भैया, आज उस आरती को जब उसका चाचा कहता है मेरा कहना मान, ये फालतू की काम करना छोड़ दे, क्योंकि मेरी गांव में बदनामी हो गई, जहां हम शादी कर रहे हैं बस शादी कर। हुआ क्या? आरती ने जब ये बात सुनी, अपने चाचा से समझाई कि बोली, सुनो, सुन के बचन आरती बोली मरने से ना डरती, सुन के बचन आरती बोली मर से मैं ना डरती, मेरा प्यार नहीं छूटेगा फट जाए अंबर धरती। हाँ, फट जाए अंबर धरती चाचा, फट जाए अंबर धरती, मेरा प्यार नहीं छूटेगा फट जाए अंबर धरती। हाँ, मेरे भैया, इस तरीका से जब लड़की ने जवाब दिया है कि मेरा प्यार छूटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हुआ क्या? जब बात ये फैल जाती है, आरती के चाचा ने हर कोशिश कर ली, आरती को समझाया, मारा पीटा, लेकिन वो नहीं मानी। बोली, आरती बोली है चाचा से, जिए चाहे हम मर जाए पर योगेश न छूटे, जिए चाहे
चाचा तुम्हें नहीं मालूम है, मैं योगेश को बहुत प्यार करती हूँ। बोली जिए चाहे हम मर जाए पर योगेश न छूटे, जिए चाहे। मेरा जीवन है न्यूछावर, बस योगेश के ऊपर हम दोनों कोई अलग कराए दे, कोई नहीं धुरंधर रही हम सच बताई पर योगेश न छूटे रही हम। जिए चाहे हम मर जाए पर योगेश न छूटे, जिए चाहे। बोली मेरा जीवन मैंने अपने प्रेमी के नाम कर दिया, मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। कहती है मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मेरा उसका प्यार हुआ है, वही जीवन साथी। सिर्फ मोया गैस ही चाहिए, नहीं कोई घोड़ा हाथी। मुझे है उस पर एतबार, योगेश नहीं छूटे मुझे। जिए चाहे हम मर जाए पर योगेश न छूटे, जिए चाहे। बोली अरे साथ जीऊंगी साथ मरूंगी, यही मेरा वायदा। प्यार किया है प्यार करूंगी, यही है मेरा इरादा। सनम बिना नहीं बच पाई पर योगेश न छूटे, सनम बिना। जिए चाहे हम मर जाए पर योगेश न छूटे, जिए चाहे। मेरे भैया इस तरीका से जब वो लड़की कहती है मेरा जीवन सारा मेरे प्रेमी के नाम है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, इधर कहती है हम दोनों तो मिल चुके, नहीं प्यार में लेट, चाचा जी क्यों कर रहे तुम मेरे लिए कलेश। आरती बोली चाचा जी हमारा प्यार बहुत गहराइयों तक पहुंच चुका है, इसलिए तुम मेरे प्यार में दीवार बनने की कोशिश मत करो, तुमने मुझे बहुत सता लिया है। इधर मेरे भैया ये बात सुनने के बाद में चाचा उसको नजर बंद कर देता है चुपचाप। एक दिन होता क्या है, फोन करके आरती सारा हाल योगेश को बताती है। अरे करो रात में फोन आरती हाल बताती है, 12 मासी है यार भाई। अब गाय कैसे पीछे करने पर बिना टेरो तुम गाँव कट जाए, चलो मैं बनाऊंगा
फोन आरती हाल बताती है, और हाल बताती, बात बात सब उसे बताती है। फोन पे योगेश समझावे, तुम धरियो दिल में धीर मिलन हम तुमसे आई जावे। लड़का समझाता है, नहीं अब तुमको डरना है, नहीं अब तुमको डरना है, और एक दिन बन जाए तुम्हारो योगेश प्यारो सजना है। लड़की जब वो समझाती है कि मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तो कहता है हिम्मत ना हारो, हम तुम्हारे एक दिन बहुत प्यारे साजन बनकर के आएंगे। कहता है, लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगी, तो लड़का समझा रहा है, अरे खुदकुशी तुम मत कर लेना, और मर जावे को पाप नहीं तुम सर पे धर लेना। समय जब नीको आवेगा, और तेरो बन के सजना गाँव में योगेश आवेगा। लड़का समझाता है कि मरना नहीं, अगर मर जाओगी तो तुम्हें पाप लग जाएगा। एक दिन बहुत सुंदर बारात लेकर के हम तुम्हारे गांव में आएंगे, चिंता मत करो, रो नहीं, और हम तुमसे जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। बोला, अरे नहीं हम तुमसे बिछड़ेंगे, और बात कर ही पूर्ण सारे तुमसे कह देंगे। नहीं हम मरने से डरते, और टकरावे पत्थर से चाहे प्राण मेरे जलते। बोला, हम मरने से नहीं डरते, चाहे मुझे पत्थरों से लड़ना पड़े, पर हम तुम्हारे पास मिलने के लिए जरूर आएंगे। बोला, अरे धीरे तुम दिल में धर लेना, और सह करके तन्हाई मेरा इंतजार करना। फोन वो काट के रख देता, और सुबह होता ही हरदोई की रास्ता कह लेता। मेरे भैया इस तरीका से जब लड़की को वो समझाता है, जब वो नहीं मानी तो कहा कि हम सुबह तुमसे मिलने के लिए आएंगे। मेरे भैया रात के वक्त में, और जब उनकी फोन पर बातचीत हुई, वादा हो गया, तबेरा हुआ, योगेश हरदोई के लिए जब निकल गया। अरे नई कार से योगेश फिर रति के घर पे आयो। प्रेमिका को रोता देख बेचारे के दिल में तसल्ली नहीं हुई, कहा हम तुमसे सुबह मिलेंगे। और जैसे ही सुबह हुआ, नई कार लेकर के आरती के घर पर जब पहुंच गया, गाड़ी ठाड़ी करके रे, हाँ गाड़ी ठाड़ी करके रे प्रेमिका के घर पे आयो। महाराज गया है कुर्सी पर वो
उसका चाचा ने जब ये बात देखी कि ये तो मेरे घर तक आ गया, इसकी इतनी हिम्मत, हुआ क्या, जब ये स्थिति जब आरती ने देखी, जब उसका चाचा नहीं माना, गाली गलौज करने लगा, मारने पर जब उतारू हो गया है, योगेश कहता है मेरे भैया हुआ क्या। योगेश बोला चाचा सुनो ना। अरे योगेश गए यो पानी, अरे योगेश गए यो पानी, काहे कर रहे आना कानी। हम दोनों की प्रीति पुरानी और आरती मेरी बहुरानी। मेरे भैया जब ये बात योगेश ने उनसे कही है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, हम आरती को अपनी धर्म पत्नी मानते हैं और हम इसके बगैर जीवित नहीं रह सकते। ये बात जब बोली कि दोनों हम प्रेमी सच्चे हैं और अंदर से नहीं कच्चे हम। वैसे तो आप के बच्चे दोनों हम देखो कच्चे। वैसे तो आप के बच्चे दोनों हम देखो कच्चे। मेरे भैया इस तरीका से जब योगेश ने कहा है कि हम आपके बच्चे लगते हैं, हम इसको धर्मपत्नी मानते हैं और हमारा प्यार 1 साल हमें बीत गई है, बात करते करते जब ये बात कही कि धर्मपत्नी मानते हो, तुम्हारा इलाज अच्छे से किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब चाचा बोला इतनी बात जब योगेश की सुनी, अरे सुन के योगेश की बात ये चाचा टूटी पड़ो या राई, लीनो बंद कराई और कमरा में मार लगाई। हाँ कहा कोई बात नहीं है, तुम पत्नी मान दो, चलो अंदर कमरे में चलो। वह क्या तीनी मार लगाई मेरे भैया, तीनी मार लगाई, लीनो बंद कराए प्रात मेरे तीनी मार लगाई। हाँ दोनों पर जब मार लगाने लगा, बहुत मार लगाई। अरे दोनों नहीं बदलते भैया, ये कौन नहीं बदलते, एक दूजे से लिपट लिपट के भारी वो रोबते। हाँ दोनों एक दूसरे से चिपट करके रोते, छोड़ने को तक को राजी नहीं, बहुत मार लगा रहे हैं। इतनी मार लगाई है कमरा में, मारते मारते जब उसका चाचा थक गया, गांव के सब दोस्तों को बुला लिया, सड़क पर जाकर के इतनी मार लगाई है बेल्टों से, गिरा गिरा के उन दोनों को मारा है, मारते मारते बेहोश कर दिया। अरे भारी मार लगाई मेरे दादा, भारी मार
गुहार लगाई। योगेश आरती से भैया जब कछु पेश नहीं जाई। हाँ जब कोई पेश नहीं गई, मारते मारते जब दोनों बेहोश हो गए, थोड़ी देर के बाद में योगेश की जब बेहोशी खुली, देखा कि सामने भीख लाठी लेकर के खड़ी है। कहा मेरी आरती कहाँ है? एकदम से लड़की बेहोश थी, उस पर जाकर के लिपट गया। उन दुष्टों ने एक सच्चे प्रेमियों को इतना मारा कि वो लड़का को फिर से बेहोश कर देते हैं। जब ये बात गांव के प्रधान ने देखी, कहा ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे मुखिया ने देखी ये वारदात तब दई पुलिस बुलाई। अरे मुखिया ने देखी ये वारदात तब दई पुलिस बुलाई। फिर दोनों को पुलिस हवाले भैया दो करवाई। हाँ अब तो जब पुलिस ने पकड़ लिया, थाने ले गई, अब तो ये चर्चा और फैल गई। मीडिया वाले उनके पास जाने लगे, क्योंकि इतना मारा था, वीडियो वायरल कर दिया था। और ये घटना ज्यादा दिनों की नहीं है, अभी अभी 4-5 दिन हुए हैं। अरे पड़ गई दादा प्यार की चर्चा, आगे रहे सुनाई। पड़ गई दादा प्यार की चर्चा, आगे रहे सुनाई। पुलिस वाले ने देख फैसला पश्चिम दयो सुनाई। हाँ ए पश्चिम दयो सुनाई मेरे भैया, पश्चिम दयो सुनाई। देख प्यार कोई उन्होंने या पश्चिम दयो सुनाई। हाँ मेरे भैया जब ये बात पुलिस वालों तक पहुंच गई, लड़की ने थाने में जब बयानबाजी नहीं बदली, एकदम से लड़की के परिवार वालों को बुलाया, कहा इन दोनों की शादी कर दो, इसी में भलाई है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लड़के को तुमने बहुत मारा है, उसकी नस नस टूटी हुई रखी है। आज हुआ क्या, योगेश ने जब ये बात, एक बात नहीं मानी, बोला योगेश कहे सुन लो, और ये प्यार हमारा सच्चा है। और मुख से जो भी मैंने बोल दिया वो नहीं होई गवारा है। लड़का कहता है जो मैंने बोल दिया दुल्हन आरती ही बन करके जाएगी, इसलिए मेरा कहना माना, मैं बयान नहीं पलटने वाला हूं। लड़के के परिवार वाले आ गए, लेकिन उस योगेश ने आरती को पक्ष में हमेशा बोला। आरती योगेश के पक्ष में बोली, योगेश कहे सुन लो, ये प्यार हमारा सच्चा है। मुख से जो मैंने बोल दिया अब नहीं होई गवारा है, अब नहीं होई गवारा है। हम दोनों सच्चे प्रेमी हैं और सदा ही साथ निभाएंगे, और जीत दोनों संग जी, नहीं संग संग मर जाएंगे, नहीं संग संग मर जाएंगे। हम कसम आपकी खाता
हमने बोल दिया अब नहीं होई गवारा है। लड़का कहने लगा जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि मैंने बहुत मार खाई और मार खाने के बाद में और मैं बदल जाऊं, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, आरती भी न मिली, मैं संसार को मोह कैसे दिखाऊंगा, मैंने इससे प्यार किया है, इसलिए मेरा यही कहना है। आरती हमारी नारी है और आरती के हम प्यारे हैं, बिना आरती के पापा जी मेरे नाई होई गुजारे ही, मेरे नाई होई गुजारे ही। कहने लगा आरती के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए मेरा कहना मानो, मेरी शादी करवा दो, नहीं तो हम दोनों को मारो तो साथ ही मार दो, पर इसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। बोला कलियां तो खिल गई है सारी, खुल जा रही अभी सारा है, मुख से जो हमने बोल दिया अब नहीं छोड़ी गवारा है। बोला हम दोनों एक ही दिल हैं, दोनों ही एक पैरानी हैं, फिर क्या कर पाएगा कोई, क्या होए मोला काजी है। आरती के पीछे तो हमने अपना परिवार निसारा है, मुख से जो हमने बोल दिया अब नहीं होई गवारा है, अब नहीं होई गवारा है। बोला मैंने ऐसा प्यार नहीं किया है, या तो मर जाएंगे, मरने के बाद में अगले जन्म में मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे तो भगवान की कृपा है, इसलिए मेरा कहना मानो, मैंने प्यार किया है और मेरे प्यार की कहानी। बोला इस प्रेम कहानी को पापा ये दुनिया सब पहचानेगी, सीमा सब सारी टूट गई ये दिल के भरे जमाने की। हमने बोल दिया अब नहीं होई गवारा है, अब नहीं होई गवारा है। मेरे भैया इस तरीका से लड़का ने जब हट ठान ली कि मैं शादी करेंगे तो आरती के साथ में करेंगे, वरना हमें जिंदा मार दिया जाए, इसके बिना हम एक पल जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पुलिस वालों ने तला मिलाई, मिलाने के बाद में परिवार को दोनों को दे दिया, कहा है कि इनकी जाकर के शादी कर दो। परिवार वाले क्या कही कि जल्दी में शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अरे सबई नगर के नर नारी रे और जोने मेरे के साला बनाई, मंदिर में शादी कर दो ले, मंदिर में शादी कर दो रे, चाचा को दयो समझाई। उसके
चाचा को समझा दिया कि इन दोनों की मंदिर में शादी कर दो, बारात की कोई जरूरत नहीं है, और लड़के से कह दो लड़की को ले जाए। हुआ क्या, महाराज प्रेम की सच्ची है प्रतीत, और हो गए बेटी वाले भैया, प्यार की हुई गई जीत। अब तो धीरे धीरे ब्याह करने की हुई रही तैयारी, अब तो धीरे धीरे विवाह करने की हुई रही तैयारी। अब तो धीरे धीरे विवाह करने की हुई रही तैयारी। मेरे भैया जब लड़के ने हार नहीं मानी, परिवार वालों को झुकना पड़ा और समझाया, कहा कि इन दोनों की मंदिर में शादी कर दो। इधर हुआ क्या मेरे भैया, सारे नगर जो उस गांव के लोग थे अरे नंगर के नर नारी जुरे सब झारी करी तैयारी, मंदिर की साफ सफाई रे सब जी जुर्मिरी करवाई। मेरे भैया सारे गांव वालों ने घर के मंदिर की सफाई करवाई। अरे सजनोटी करवाई रहे समझाई, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। अब कछु देर के बाद में पलक भीगी होए भाई। इधर हुआ क्या मेरे भैया, पंडित जी ले बुलाइए, फिर सारी रस्म कराइए। पर माला दई डरवाइए, फिर फेरा देख कराइए। पर माला दई डरवाइए, फिर फेरा दे करवाइए। मेरे भैया इस तरीका से दोनों की जब शादी धूमधाम से सारे गांव वालों ने जुड़ मिल करके करवा दी। इधर उन दोनों की मंदिर में जब शादी करवा दी गई और लेकर के आरती को साथ में अरे दुल्हन बन के आरती और सीतापुर जाएगी। दुल्हन बन करके आरती अब सीतापुर के लिए जब चली, पत्रकार गए आए रे, हाँ पत्रकार गए आए रे, अब पीती लली सुनाएगी। मेरे भैया
जब ये प्रेम कहानी की चर्चा तुरंत को लेकर के योगेश सीतापुर में जब पहुंचा, पत्रकार मीडिया वाले जब उनके पास में पहुंचने लगे, क्योंकि वीडियो वायरल पहले कर दिया गया था, सभी ब्लॉगर सबने देखा, फोन पर उनकी चर्चा हुई। पूरे देश में ये कहानी वायरल है, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाले आज भी जिंदा हैं। ये कलयुग में योगेश और आरती ने आकर के दर्शा दिया। मेरे भैया महाराज भय हैं वायरल दोनों, महाराज भय हैं वायरल बेबे जोड़, और सच्चे प्यार ने दीवार ने कर दई है बेतोड़। अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम की महिमा न्यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम की महिमा न्यारी है। ये महिमा न्यारी है, प्रेम की महिमा न्यारी है, प्रेम की महिमा न्यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम की महिमा न्यारी है। इसी के साथ साथ अरे अरुण शास्त्री करहल वाले तुमको गाय के जल गई है सुनाए। योगेंद्र भैया जो है रे ढोलक पे मधुरी तान चल जाती है लगाई। अरे भोले भैया जो करे रिकॉर्डिंग बैठो मंदरे मंद मुझियाई। राम नरे सच मिटारे खटका में बैठे मंद जा मंद मुझियाए। भैया सच्चे प्रेम की कथा आज तुम्हें गाई सुनाई है। भैया सच्चे प्रेम की कथा आज तुम्हें गाई सुनाई है। ए गाई सुनाई है, आज तुम्हें गाई सुनाई है। भैया सच्चे प्रेम की कथा आज तुम्हें गाई सुनाई है। काम है वो। ठीक है। चाय तो पी दो। ये बड़ा गरम चाय में लगता है। मेहनत कर लो भल। हाँ। अरे रानी चाय में नहीं। करो चाय पिए दखन में होता।